जड़ का मतलब है मूर्ख, अपितु ये मूर्ख नहीं थे, पर मूर्खों की तरह काम करते थे। एक दिन इनके पिताजी ने कहा, जाओ भैया खेत की मेड़ समझते हो, वो चौड़ा कराओ खेत के चारों तरफ, हाँ छोटी सी बाउंड्री, उसको चौड़ा कराओ। अब भरत चौड़ा तो ना कर पाए, कुआं खोद के आ गए। इनको पढ़ने भेजते तो ये विद्यालय ना जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते, तो लोगों को लगता है इनको समझ नहीं आता, ये पागल हैं। ये पागल नहीं थे, बस पागल की तरह काम करते थे। एक बड़ा सुंदर भाव आता है ना कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन्हें इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। तो लोग कहते पागल, भरत कहते बिल्कुल पागल, पागल ही हूं, और दिन रात भजन करते रहते, दिन रात नाम जप करते रहते। एक दिन की बात है, एक पेड़ के नीचे बैठ के भरत भजन कर रहे थे। उसी समय एक राजा जिनका नाम है रहुगण, पालकी में बैठ के आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा है। पालकी ढोने में 4 लोग लगते हैं, जिनको कहते हैं कहार। राजा के एक कहार के पैर में चोट आ गई। उस समय भरत जी दिखाई दिए, भरत जी को पालकी ढोने में लगाया। भरत लग तो गए, लेकिन भरत मटक मटक के चले, हिल हिल के। क्यों? अच्छे खासे थे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। भगवान के नाम को गाने वाले लोग भले भोजन कम करें, लेकिन देखने में होते तो गोल मटोल ही हैं। क्यों? जब भगवान का नाम वो लेते हैं ना, और पानी भी पीते तो पानी भी घी का काम करता है। तो भगवान का जो नाम लेने वाले हैं वो बड़े एक तो सुंदर भी होते हैं और देखने में बड़े गोल मटोल से होते हैं। तो भरत भी वैसे ही खूब गोल मटोल से, अब चलें तो मटक मटक के चलें, हिल हिल के चलें। राजा के मन में ये भाव आया कि यदि इसी चाल में चलता रहा तो हमारे अन्य जो कहार हैं वे भी इसी के जैसे हो जाएंगे, जिसको कहते हैं संसर्ग दोष, जैसे के साथ तैसा बन जाना। इसलिए राजा ने 1-2 बार रोक टोक की, भरत जी ने सुना ही नहीं। फिर कहा कि अरे तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। भरत जी कहते महाराज मैं भार नहीं हूं। तो कहा क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मैं भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मेरे भीतर समाया है। हमारा ये शरीर इन 5 तत्वों से बना है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, और समीरा मतलब वायु। इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। तो मैं भार नहीं, ये पृथ्वी तत्व मेरे भीतर समाहित है। अब जैसे इतनी ज्ञान की बात सुनी, रहुगण को लगा पक्के में ये कोई ज्ञानी पुरुष है। तुरंत रथ से नीचे उतरे अपने पालकी से, भरत जी के पैर पकड़े। रे महाराज आप कौन हैं, आप कौन हैं? क्या आप ही कपिल देव भगवान हैं या नारायण हैं? भरत जी ने कहा ना मैं कपिल देव हूं, ना मैं नारायण हूं। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से बुलाते हैं, मैं जड़ भरत हूं। तब राजा रहुगण ने कहा कि प्रभु आप मुझे बताएं कि व्यक्ति को जीवन में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। उस समय जड़ भरत राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश देते हुए कह रहे, रहुगणई तत तपसा नयाति, न चेज्जया निर्वपणा ग्रहाद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्वाद रजोभिषेकम। रहुगणई तत तपसा नयाति, तपस्या करने से परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नचेज्जया, बड़े बड़े यज्ञ करने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। निर्वपणात् ग्रहाद्वा, घर को छोड़ के झोपड़ी में रहने से, कोई सोचे कि हम घर गृहस्थी छोड़ेंगे, जंगल में झोपड़ी बना के रहेंगे तो परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा।
नच छंद सा, छंद, श्लोक, सोरठा, दोहा, चौपाई, पद, भजन गाने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नच छंद सा न आती। सूर्य, जल, अग्नि आदि देवताओं की उपासना करने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? विना महत्वाद रजोभिषेकम। कहा जब तक भगवत चरणारविंद मकरंद की धूल में स्नान ना किए जाए, जब तक भगवत चरणारविंद मकरंद की धूल को अपने मस्तक पर धारण ना किया जाए, जब तक भगवान नाम को जीवन में उतारा ना जाए, तब तक आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और अंत में जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को समझाया कि महाराज हरिनाम ही इस जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है।